बंद। ओमकार के लिए लंबा श्वास अंदर भरेंगे, इस बार खाली कर देंगे। और एक लंबा श्वास अंदर। आबाहु पुरुषाकारं शंखचक्रासिधारणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतंजलिं। हरिः ओम। I salute before Patanjali, whose upper body has a human form, who has hold conch and disc, sword, crowned by 1,000-headed cobra. मैं और एक बार बता दूं, शंख या कंच is the symbol of alertness. Disc या चक्र is cutting the ignorance, and sword is cutting ahankar. और सहस्र indicate infinity, and folded hand and the hood on head, when you are surrendered to God, you are protected by the divine. This is the meaning of this invocation prayer to Patanjali. आज हम 16, 17, 18, 19, 20 ये 5 सूत्र को समझने की कोशिश करेंगे। कल हमने ये 15th सूत्र में जो देखा था, वो सूत्र क्या था? दृष्ट्वा अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्ट्वा अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। देखे हुए, सुने हुए दोनों वस्तुओं के प्रति, चीजों के प्रति बीतस्पृह हो जाना वैराग्य है। बीत राग, राग मतलब अटैचमेंट, वैराग्य मतलब डिटैचमेंट। और इसको भी हमने ऐसे समझा था कि जैसे भी जो भी हम अनुभव किए हैं, वो कैसे हर उसका भी, उसी में भी दोष है। क्यों इसमें वैराग्य करना है? जो हम अनुभव किए हैं उसमें भी दोष है, और हम जो सुने हैं और उसी में भी दोष है। इसीलिए ये दोनों से जब हम वितराग या वैराग्य आ जाता है, तभी वशीकार संज्ञा, द 4th स्टेज ऑफ वैराग्य, वशीकार। क्योंकि वैराग्य एक दिन में नहीं होता है, ये एक बड़ा चीज है, और ये लाइफ का सारा लाइफ लॉन्ग ये जर्नी है वैराग्य का। तो इसीलिए ये महर्षि पतंजलि ने इसको 4th जो स्टेज है इसका, इसी को ही बोले हैं वशीकार संज्ञा वैराग्यम। मैं और एक बार बता दूं, जब हम कुछ कंट्रोल करने की शुरुआत करते हैं उसको जतमान संज्ञा कहते हैं। वो पहली स्टार्टिंग है, शुरुआत है वैराग्य की। और सेकंड व्यतिरेक, कुछ कुछ संयम में आ जाता है कंट्रोल में, कुछ कुछ बाकी रहता है व्यतिरेक। और कुछ कुछ एक इंद्रिय का मतलब बहुत कुछ हो जाता है, एक कुछ इंद्रिय हमारे संयम में नहीं रहता है, वो होता है एक इंद्रिय। और वो भी जब कंट्रोल में आ जाता है वो हो जाता है वशीकार संज्ञा। तो ये जो वैराग्य बताए ये अपर वैराग्य है, लोअर टाइप का वैराग्य। तो अभी जो 16th सूत्र है, तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम। तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम। थोड़ा और एक बार सब लोग चैंट करें, तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम।
तत्परम मतलब ये जो पर वैराग्य होगा, यही से जो पहले सूत्र दिया गया है, मैं बता रही थी ना, ये कनेक्टेड है। तत्परम, ये जो पहले था वो अपर था, और ये जो बता रहे हैं वो पर वैराग्य। और वो कैसा है, उसमें पुरुष के ख्याति होने से गुणों से भी वितृष्णा आ जाता है। क्या है यह मतलब? पुरुष का ख्याति मतलब, ख्याति यहाँ हम योग सूत्र में ज्ञान को लेंगे। पुरुष के ज्ञान हो जाने से गुणों से भी साधक वितृष्णा, गुणों से भी वैराग्य आ जाता है, गुणों के प्रति भी वितृष्णा उसके आ जाता है। तो ये कैसा होता है? जब हम अपर वैराग्य का अभ्यास करते हैं, तब ऐसे करते करते इसमें वशीकार संज्ञा जो हो गया, तो वशीकार संज्ञा इंद्रियां कंट्रोल में आ गई। जैसे इंद्रियां कंट्रोल में आ गई तो हमारा जो मन है वो संसार उन्मुखी, कल या बताई थी ना मैं, एक दो व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार। व्युत्थान जो संस्कार है, जो वृत्तियां, वो क्या होता है, अपने आप कम होने लगता है। जैसे हम ये वशीकार संज्ञा, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, हम इसको ऐसे समझते समझते जाएंगे। ये नहीं कि ये एक डिस्क्रीट ऐसा कुछ सिचुएशन है, ऐसा कुछ और एक 6 महीने के बाद और कुछ सिचुएशन है, ऐसा नहीं है। जैसे कि हम कुछ सब्जी पकाते हैं, कढ़ाई में कुछ डालते हैं, फिर शुरू हो जाता है प्रोसेसिंग, थोड़ा थोड़ा वो होता रहता है। ठीक वैसे ही हमारे ये जो साधना के बात है, हम उसको ऐसे समझते जाएंगे। जैसे कि हमारा वशीकार संज्ञा आगे हो गया, वैराग्य, इंद्रियों के ऊपर हमारा कंट्रोल आ गया, मास्टरी आ गया, तब क्या होगा, अपने आप हमारा मन संसार से विरक्त होने लगेगी। और जैसे ही अपने आप ये संसार से विरक्त होने लगेगी, तो ये जो निरोध का संस्कार वो भी आने लगेगा। और यही निरोध का ज्ञान जब आने लगेगा, तब एक समय पर हमें पता चल जाएगा कि हम पुरुष है और प्रकृति से अलग है, और ये गुणों से हम अलग है। तो जैसे ही पुरुष के जो डिस्क्रिमिनेटिंग पावर, पुरुष का ख्याति मतलब पुरुष के बारे में, खुद के बारे में जब हम पता चल जाएगा, तो हमें ये गुणों के प्रति भी वितृष्णा आएगी। तो इसका मतलब यही है, अगर मैं सत्संग जाती हूँ, टेक्स्ट पढ़ती हूँ और ज्ञान में रहती हूँ, तो मेरे अंदर जब कभी कुछ बुराइयां उठते हैं, मैं उसको सप्रेस कर लेती हूँ, दबा देती हूँ। ये दब तो जाते हैं, लेकिन ये जो बीज, इसका जो है मूल, वो जाता नहीं है। ये बीज रहने के कारण बाद में भी मेरा और एक बार में सांसारिक मोह में पड़ने की संभावना रहता है। तो ये अपर वैराग्य और पर वैराग्य के जब हो जाता है, तब और संसार के और कोई नहीं गिरता है, नहीं पीछे आने की कोई संभावनाएं नहीं रहते हैं। तो क्लैरिटी हो गया, जब अपर वैराग्य होता है, तब हमारा अपर वैराग्य के दौरान हम क्या करते हैं, बहुत सारे बातें जो होता है ज्ञान में रहते हैं। मेरे अंदर कभी कुछ आ गया लोभ, मैं सजग हो जाती हूँ, नहीं ये लोभ है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये गुणों जो गुण जो है वो हमारे अंदर सूक्ष्म रूप में रहता है अपर वैराग्य के दौरान। और जब पर वैराग्य हो जाता है, वो सूक्ष्म रूप से भी वो चला जाता है, वो नहीं रहता है। और यही अवस्था में हमारा समाधि का योग होता है, समाधि की अवस्था शुरू होने लगता है। तो कैसे होता है? तत्परं पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम, मेरे ख्याल में ये क्लियर हो गया। तो जब यह अवस्था होती है, तो उसके बाद जो समाधि है, कैसा समाधि होता है? वो समाधि है संप्रज्ञात समाधि। और वो संप्रज्ञात समाधि 70 नंबर सूत्र अगर आपके पास है तो पढ़े। और एक बार तत्परं पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम, इंग्लिश में इसका थोड़ा भी हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं ताकि आपको लिखने के लिए वर्ड मिलेगा। योग सूत्र ऐसा है,
आप समझ तो जाओगे लेकिन उसको वर्ड में एक्सप्रेस करने के लिए मुश्किल होता है। दैट इज द स्टेट बियॉन्ड to know Purusha, even the gunas or the attribute is beyond. That means the thirst of Purusha also drops. It is a state of beyond burnout of the true knowledge of the self. When one is beyond the thirst of even the guna or qualities themselves, the desire for primordial qualities. That is three modes of life are sattva, raja and tama. Vairagya is beyond these three guna, which is very difficult in one lifetime. Then why Muni Patanjali is telling about this highest kind of vairagya? Yes, this thing. अगर ये एक जन्म की बात नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, तो मुनि पतंजलि क्यों इसको बता रहे हैं? क्योंकि आप वहां ठहरना नहीं, आप ऐसे नहीं समझना कि मेरे इंद्रियां बस में आ गए, मैं वैरागी हो गई। क्योंकि साधक ये ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि इससे अगर ऊपर भी और कुछ है जो जिसको भी मुझे कंकर करना है, जीतना है। तो इसीलिए इन्होंने साधक को केयरफुल बनाने के लिए ये सूत्र का बताए हैं कि नहीं, तुम ये जो है ना तुम्हारा वशीकार संज्ञा हो गया, इसके बाद भी एक वैराग्य है, वो है पर वैराग्य। ठीक है, पर वैराग्य एंड अपर वैराग्य। फिर आते हैं संप्रज्ञात समाधि। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, अनुगमात संप्रज्ञातः। ये जो संप्रज्ञात समाधि को इन्होंने ऐसे बताए हैं, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मितानुगमात संप्रज्ञातः। चांट करें, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मितानुरूपानुगमात संप्रज्ञातः। कहीं कहीं बुक में ना रूपानुगमात दिया हुआ है और कहीं कहीं खाली अनुगमात दिया गया है, आप कंफ्यूजन नहीं होना है। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, रूपानुगमात संप्रज्ञातः। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, इन चारों के संबंध से जो युक्त होता है चित्त का वृत्तियां, उसको संप्रज्ञात समाधि बोला जाता है। तो क्या है ये वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता? मैं जैसे बताई, जब हम साधना में बैठते हैं, ध्यान का जब शुरुआत में क्या क्या होता रहता है चित्त में, कैसे हम दीपर 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 जाने लगते हैं, ऐसे हम समझेंगे। अगर एक बच्चा, एक छोटा सा बच्चा बाहर खेल रहा है, बहुत सारे चीजों के साथ वो खेल रहा है, जैसे हम इसको एक अंदर में रख के बंद कर दिए, बंद कमरे के अंदर रख दिए, तो वो क्या करेगा, उसके आंख के सामने जो चीज आएगा उसको पकड़ के खेलने लगेगा। स्थूल रूप में पहले जो आंख में आएगा उसको पकड़ लेगा। वैसे ही जब हमारा ध्यान स्थूल के ऊपर केंद्रित होता है, जब हमारा ध्यान जो धारणा के दौर पर, आगे जब हम पढ़ेंगे विभूतिपाद, धारणा, ध्यान और समाधि, जो अंतरंग योग के समय हम क्या करते हैं, जो आज बिगनर, हम अपने मन को एक वस्तु में एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, कहीं एक जगह पर एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, तो वो जो वस्तु या जगह जो कुछ लेते हैं, स्थूल रूप से जो अगर होता है वो होता है वितर्क। और वितर्क का साथ जो स्थूल जो होता है रूप में, उसको लेके जितने सारे वृत्तियां हमारे चित्त में उठते रहते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा पहले बड़ा बड़ा चीजों को देख के सामने खेलने लगा, और ये जो वितर्क के समय क्या होगा, जो पहला हमारे ऊपर आएगा वो नेगेटिव चीजें जो पड़ा हुआ है हमारे चित्त में। हम जब ध्यान में बैठते हैं, पहले पहले बहुत सारे नकारात्मक चीज आने लगते हैं, जो बैड एक्सपीरियंस हमारा वहां संस्कार के दौर पर पड़ा है वो आता रहता है, वो होता है वितर्क, अनुगम, संप्रज्ञात। तो वितर्क संप्रज्ञात के बाद होता है विचार संप्रज्ञात।
विचार संप्रज्ञात जो है वो सूक्ष्म जो वस्तु है, जैसे कि तन मात्राएं, ये चित्त के स्तर पर जो विचारे उठते हैं उसी को ध्येय करता है, तो ये होता है विचार संप्रज्ञात समाधि। और फिर वितर्क और विचार, वितर्क के बाद आता है निर्वितर्क, विचार के बाद आता है निर्विचार, और वितर्क से बेटर है निर्वितर्क, और फिर विचारों से बेटर है निर्विचार। अगले सूत्र में हम देखेंगे इन चारों में से निर्विचार समाधि से ही हमारा स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट शुरू हो जाता है। और ये निर्विचार के बाद फिर आनंद अनुभव। ये जो आनंद है वो हमारे सेंस जो इंद्रियों के साथ जुड़े हुए हैं, मन को वस्तुल करके। मन और इंद्रियां जब जुड़ते हैं तभी ना हम कुछ अनुभव कर पाते हैं। और इसी के कारण ये आनंद इसलिए है क्योंकि ये वितर्क विचार बाहर की चीजें हैं, ये आनंद और अस्मिता हमारा स्वरूप का चीज है, इसीलिए ये सत्व गुण से जुड़ा हुआ है और हमें आनंद की अनुभव होती है। और उसी के जो जब हम इंद्रियों के ऊपर हमारा धारणा लगाते हैं तो आनंद जो अनुगम संप्रज्ञात समाधि होता है। और इस अवस्था में दो चीज रहता है, आनंद और अनुभव जो करता है आई अस्मिता, और धीरे धीरे वो आनंद भी रह जाता है और एक ही रहता है, एक हो जाता है अस्मिता आई, द नियरेस्ट टू द जीवात्मा। तो ऐसे ही ये जो समाधि हुआ इसको संप्रज्ञात समाधि इसलिए बोला गया, इट इज एक्सप्रेसिबल। और ज्ञान पूर्वक इस समाधि में आप ज्ञान के साथ समाधि हो रहे हैं, समाधिस्थ हो रहे हैं, आपको बहुत सारे चीज अच्छा से पता चल रहा है, और आपका ये जो बीज है वो संस्कारों का बीज खत्म नहीं हुआ है, दग्ध बीज नहीं हुआ है, इसलिए ये सभी समाधि के अंतर्गत आता है संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि का और एक अच्छा से भी हम समझेंगे, जब हम समाधि का बाद या ध्यान या धारणा के बाद लगाते हैं तो तीन चीज हमारे सामने रहता है। एक क्या है, मेडिटेटर या साधक या प्रमाता, और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, जिसके ऊपर हम अपना धारणा लगा रहे हैं या ध्यान लगा रहे हैं, और तीसरा जो प्रोसेस इंद्रियां और मन के साथ जो ध्यान मेडिटेशन हो रहा है, मेडिटेटर, सब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन एंड द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन, ये तीन चीज जो रहता है तो वहां हम समाधि के ओर जाते हैं। तो ये तीन चीज जब हम शुरू करते हैं तो हमारे सामने रहता है। जब वितर्क अनुगम समाधि होता है, वितर्क अनुगत, वितर्क को फॉलो करता है, उसमें प्रमाता या मेडिटेटर कौन है, ग्रहितृ। इसको और एक सूत्र में हम पढ़ेंगे, ग्रहितृ, ग्रहण, ग्राह्य, ग्राह्य, ग्राह्यसु, ग्रहण, ऐसे जो तीन चीज होगा वो कैसे एक हो जाएंगे उसको बाद में हम देखेंगे। अभी वही ग्रहितृ, प्रमाता या मेडिटेटर या सीयर कौन है, जीवात्मा। और प्रमाण ग्रहण जो होता है वो बाह्य इंद्रियां, वो सेंसेस मन के साथ जुड़ के ये क्या करता है, प्रोसेस चलता है। और प्रमेय या वस्तु को क्या है, जो ध्यान का वस्तु वो क्या है, स्थूल वस्तु। पृथ्वी जैसा पंचभूतों से कुछ भी चीजें होते हैं वो पंचभूतों से हम उसको स्थूल समझते हैं, वो स्थूल है। स्थूल भूतों को हम लेते हैं अपने धारणा के सब्जेक्ट के लिए। फिर आते हैं विचार अनुगत। जब विचार अनुगत होता है उसमें भी वही मेडिटेटर जीवात्मा या सीयर है, और ये प्रमाण चित्त है, और इसमें तन्मात्राएं हैं। सूक्ष्म रूप से ये जो स्थूल भूत को हम बाहर अनुभव करते हैं उसका सूक्ष्म रूप हमारे अंदर है चित्त में, तो ये तन्मात्राएं होते हैं हमारे विषय वस्तु। और फिर जब आनंद अनुगमात होता है वहां जीवात्मा मेडिटेटर है, चित्त है अपना प्रमाण या जो प्रोसेस,
और महत अहंकार ये जो होता है ये इंद्रियों के साथ जो जुड़ के हमें सुख और दुख का अनुभूति देता है, वही होता है ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। ठीक है, एक हुआ क्या स्थूल और एक क्या सूक्ष्म, और महतत्व अहंकार और इंद्रियां, ऐसे ये सब हो गए चित्त के ऑब्जेक्ट्स, ध्यान करने की वस्तु। फिर लास्ट में अस्मिता जब है, वो सियर है जीवात्मा, और चित्त में अपने स्वरूप को वो देख पाता है। ये अपना स्वरूप जो देख लेता है वही होता है अस्मिता अनुगमत समाधि। एक्चुअली ये पढ़ने की समझने की बात नहीं है, करने की बात है। तो ऐसे हम जानेंगे ये जो प्रोसेस महर्षि पतंजलि हम दे रहे हैं, और इसी को हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमें हेल्प करेगा। ये लाइट पोस्ट है, ये हमें हेल्प करेगा कि हम सही रास्ते पे हैं या नहीं है। क्योंकि हमने देखा ना कल, जैसे कि अभ्यास कैसे करेंगे, अभ्यास सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवित दृढ़ भूमि। सत्कार सेवित के अंडर हम रख रहे हैं विद्या के साथ। अगर कोई कोशिश कर रहा है लेकिन विफल हो रहा है, इसका मतलब हम सही रास्ते पे कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। तो ये इसीलिए हमें ये सब ज्ञान लेना जरूरी है। तो अभी आते हैं सूत्र नंबर 18। ये जो संप्रज्ञात समाधि होता है वो कैसा है। नेक्स्ट सूत्र, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेष अन्य। 18 सूत्र अन्य। देखिए पहले सूत्र में इन्होंने नहीं संप्रज्ञात बता दिया, और 18 सूत्र में इन्होंने असंप्रज्ञात नहीं बताया, इन्होंने अन्य बताया। अन्य मतलब हम समझेंगे यही असंप्रज्ञात समाधि की डिस्क्रिप्शन है। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्य। ठीक है, तो विराम क्या है, प्रत्यय क्या है। अभ्यास करने से, विराम प्रत्यय का अभ्यास करने से संस्कार शेष रहता है। क्या है ये संस्कार, और शेष का मतलब क्या है, और ये अन्य का मतलब क्या है। अन्य का मतलब है असंप्रज्ञात समाधि। तो संप्रज्ञात समाधि, at one word you can understand, it is expressible, you can explain, you can express. But asampragyata samadhi you cannot express, it is not expressible. इसीलिए इसको लेके बहुत सारा डिस्प्यूट है, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन है। जिनको ये असंप्रज्ञात समाधि हुई है, उन्होंने अपना शायद उनका कुछ भी एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पाया है। तो हमारे पास कैसे रहेगा, अगर जिन्होंने किए हैं वो अगर हमको बताएंगे तो हम इसको आगम के रूप में, आगम के प्रमाण के दौर पर ले सकते हैं। तो इसीलिए फिर भी जो भी ये व्यास जी का जो भाष्य है, और जो भी हमारे साधु संतों ने, जो भी स्पिरिचुअल मास्टर ने इसको किए हैं, उसको हिसाब से हम स्टडी हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। तो पर वैराग्य होने के बाद संसार से मन हट गया, किसका, साधक का। पर वैराग्य होने के बाद गुणों से ये विच्युत हो गया, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि मैं पुरुष हूं और गुणों का कोई काम नहीं। गुणों के कारण ही मन में जो कुछ होता रहता है वो 3 गुणों के कारण। तो यहाँ अभी विराम प्रत्यय होने लगेगा। प्रत्यय का मतलब द कंटेंट, जो कुछ भी है वो खत्म हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो वो जो प्रत्यय के बारे में यहाँ बता जा रहा है, वो 25 जो एलिमेंट है, दृष्टा, पुरुष और प्रकृति का संयोग से जो इवोल्यूशन हुआ है जो तत्व, तो वो सब है गुणों से जुड़ा हुआ, सब में ये गुण है।
और जैसे कि ये प्रत्यय यहाँ खाली हो जाएगा तो गुण से, और ये नहीं जुड़ा रहेगा, तो क्या होगा, विराम प्रत्यय अभ्यास करते करते, ऐसे ही करते करते चित्त के वृत्तियां सर्वथा अभाव हो जाएगा। फिर चित्त में वृत्तियां कैसे उठेंगे? प्रत्यय है, प्रत्यय मतलब कुछ ना कुछ वस्तु है, तभी ना वृत्तियां उठ रहे हैं। जब वो वस्तु कुछ नहीं रहा तो विराम प्रत्यय हो गया, विराम का मतलब स्टॉप हो गया, और फिर जो भी कंटेंट था कुछ नहीं रहा, और चित्त की वृत्तियां सर्वथा अभाव हो जाता है। फिर अभाव हो जाने के बाद ये जो लिखा गया है सब तो अभाव हो गया, मैं तो बता रही हूँ चित्त में कुछ नहीं है, फिर ये संस्कार शेष कैसे रह गया? ये भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था समझने के लिए कि ये संस्कार शेष कैसे रह गया। शेष मतलब बाकी है, तो कुछ संस्कार, कौन सा संस्कार? वही संस्कार जो संस्कार ये बाकी संस्कारों को मिटा दिया। जैसे कि छोटा छोटा लहर उठते हैं और एक बड़ा लहर ये छोटा लहर को साथ में लेके उठता है, फिर भी तो वो एक लहर है, वो एक वृत्ति है कि नहीं? तो वही वृत्ति, वही संस्कार शेष रह जाता है। संप्रज्ञात समाधि का जो संस्कार वही बाकी रह जाता है। और निरोध संस्कार का जब ये तो निरोध संस्कार में आ गया, फिर तो वही निरोध संस्कार का जब समाप्ति हो जाता है, वो बड़ा लहर का भी जब ये भी डाउन हो जाता है, शांत हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तभी जाके प्रकृति का संयोग का अभाव हो जाता है टोटली। तभी जो अवस्था होता है अपनी स्वरूप में स्थित हो जाता है पुरुष, और वही होता है कैवल्य की अवस्था। तो धीरे धीरे एक एक समय पर कैसे कैसे साधक का क्लैरिटी आ रहा है और उसका मेरिट भी अच्छा हो रहा है, और वो अपने आप को कैवल्य की ओर ले रहा है। ये हमें सोचना नहीं चाहिए कि जो संप्रज्ञात है वो थोड़ा कम है और जो असंप्रज्ञात है वो ज्यादा अच्छा है, ऐसा नहीं है। असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के लिए भी कितने उपाय है वो भी आगे अगले ही सूत्र में दिया गया है, हम उसको पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो 18 सूत्र है, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य, साधक को जब पर वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है उस समय स्वभाव से ही अपना चित्त संसार से उपरत हो जाता है, और जब लास्ट अंतिम उपराम जो वही संस्कार रहता है बाकी बस। और फिर उसी का जब से खत्म हो जाता है, वो भी जब शांत हो जाता है तभी जाके होता है निर्बीज समाधि, और वही निर्बीज समाधि फिर हमें कैवल्य के पास ले जाता है। तो कभी कैसे कभी अभी प्राप्त करें ये असंप्रज्ञात समाधि को, कैसे प्राप्त करेंगे? इसके लिए मुनि पतंजलि जी ने 2 उपाय दिए हैं, 2 रास्ता। एक है भव प्रत्यय और एक है उपाय प्रत्यय। जो लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं वो समझ ले, एक है भव प्रत्यय और एक उपाय प्रत्यय। भव का मतलब क्या है? संसार। संसार में ये जो चीजें होते हैं उसी को लेके हम अभी देखेंगे, वो सूत्र नंबर 19 में आते हैं। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानम, चैंट करें, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानम। विदेह प्रकृति लयानम, विदेह और प्रकृति लय योगियों का जो योग होता है वो भव प्रत्यय कहलाता है। भव का मतलब है द होल वर्ल्ड, दिस संसार इज द सब्जेक्ट फॉर देम। हाउ? जो पूर्व जन्म में योग का साधना करते करते विदेह अवस्था तक पहुंच चुके थे। विदेह मतलब शरीर से ऊपर, देहाभिमान से ऊपर, मैं देह हूं, इससे ऊपर तक हो आ चुके थे, देह अभिमान से जो ऊपर आ चुके थे, उसी अवस्था में उनका मृत्यु हो गई है।
और उन सिद्धि को प्राप्त या कैवल्य को प्राप्त करने से पहले उनका ये जो पार्थिव शरीर छूट गया है। और ये जब दोबारा पैदा होते हैं उनको उनके लिए ये जो होता है ये बहुत ही सहज होता है। असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करना बहुत ही सहज होता है। द अदर समाधि ये हो गया वितर्क, विदेह एंड प्रकृति लय समाधि के बारे में हम समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही समझने की और कॉन्फ्यूजिंग बात है। माइंडफुली सुने सब लोग। विदेह का मतलब है देह अभिमान से ऊपर उठ जाना। जब योगी साधक जो होते हैं साधना करते करते अपने देह से ऊपर, देहाभिमान से ऊपर उठते हैं। ऐसे बहुत सारे डिविनिटी जो होते हैं, हम उनका कोई शरीर नहीं है, हम ऐसे उनको एक शक्ति जैसा ही पूजते हैं। उनका एक कोई शरीर नहीं होता है जैसे कि देवताओं का होता है। तो वैसे ही योगी क्या करता है, पूर्व जन्मों के साधना के कारण जब ये सिद्धि से पहले अपना शरीर छूट जाता है और दोबारा जन्म होता है, तो उनके लिए ये असंप्रज्ञात समाधि आसान होती है। उनको कोई साधन ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन नॉर्मल जैसे बिगिनर्स हम लोग के लिए जैसा नहीं, उनको बहुत सहज ही असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। और एक होते हैं प्रकृति लय। प्रकृति लय मतलब प्रकृति का क्या है, ये जो हमें जो दिखाई पड़ता है, सूर्य, तारे, समुन्दर, पहाड़, ये जो प्रकृति है उनमें वो बिल्कुल लय हो जाना, मतलब उनके बारे में। प्रकृति को हम जब जानेंगे सेकंड चैप्टर में, प्रकृति के अंडर क्या क्या आता है, स्थूलभूत, सूक्ष्मभूत, विशेष, अविशेष, लिंग एंड अलिंग, ऐसे 4 चीजों को प्रकृति का अंतर्भुक्त किया गया है। विशेष क्या है, जिसको हम विशेष रूप से दिखा पाएंगे, जिसका विशेष गुण को जान पाएंगे। कैसे? 5 स्थूलभूत जो होता है, और 5 अपना कर्मेंद्रिया, और 5 ज्ञानेंद्रिया, ये अपना, और ये आपका हो गया जो, और एक मन, ये स्थूल में आएगा, सॉरी विशेष में आएगा। और अविशेष में क्या आएगा, 5 तन्मात्राएं और अहंकार। और लिंग में क्या आएगा, महत, बुद्धि। और अलिंग में क्या आएगा, अनमैनिफेस्टेड, जो कुछ भी है। तो प्रकृति अगर हम समझते हैं तो ये 4 जो कैटेगरी मैंने बताया, ये सब उसी में आते हैं। वो जो 25 निकला पुरुष और प्रकृति का संयोग से ये जो तत्व निकला, तो उसमें से ये सब है। जो साधक इसको भली भांति जान चुका है वो प्रकृति लय है। और उनके लेकिन सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उनके लिए भी असंप्रज्ञात समाधि का आसान होता है। असंप्रज्ञात समाधि को वो प्राप्त कर पाते हैं बहुत सहजता से। यहाँ हम दीदी एक क्वेश्चन, आपने बताया स्थूलभूत और क्या है, प्रकृति कैसा है, स्थूलभूत और क्या है, उसके बाद विशेष, अविशेष, लिंग, अलिंग। यस, स्थूलभूत, विशेष, अविशेष, स्थूल को छोड़ दीजिए, विशेष, अविशेष, लिंग एंड अलिंग, 4 प्रकार का है। तो विशेष में आया ये 16, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 भूत और 1 मन। और अविशेष में आया 5 तन्मात्राएं और 1 है अहंकार। हाँ। और लिंग में आया बुद्धि या महत तत्व। और अलिंग में अनमैनिफेस्टेड, जो भी कुछ है प्रकृति में, बहुत सारे चीज। अगर एक बीज में को, बरगद का बीज को हाथ में पकड़ के मैं बोलूं मेरे हाथ बहुत सारे बरगद के पेड़ है, ये सच है, क्योंकि उसी बीज से एक बरगद की पेड़ होगी, और उससे बहुत सारे बीज होंगे, और उससे बहुत सारे होंगे, और उससे बहुत सारे होंगे। तो प्रकृति से जितना मैनिफेस्ट हमें दिखाई पड़ता है ना, अनमैनिफेस्ट उससे कई ज्यादा है। पूज्य गुरुदेव कितने बार हमारे ये जब भी ज्ञान का सेशन लेते हैं बताते हैं, हम तो ये मैनिफेस्ट बहुत ही कम है, अनमैनिफेस्ट बहुत है। तो जो योगी इसको भली भांति जानता है उसके लिए भी असंप्रज्ञात समाधि आसान है।
तो भगवत गीता में एक सुंदर सा श्लोक हम इसी से जुड़ा हुआ जरूर लेंगे। चैप्टर 6 जाइए, जहां ध्यान योग या संन्यास योग का बारे में बता रहे हैं। अर्जुन का यही प्रश्न है कि हे भगवान, अगर कोई योगी योग भ्रष्ट हो जाता है बीच में, तो उसका क्या अवस्था होता है। तो उसका उत्तर में भगवान कैसे बताते हैं, और हम कितने भाग्यशाली हैं, और दोनों से भी हमको ये पता चलेगा। अर्जुन पूछ रहे हैं, अर्जुन उवाच यजति श्रद्धयापेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कांगतिं कृष्ण गच्छति। हे कृष्ण, जो पहले पहले श्रद्धा के साथ यत्नवान होके योगाभ्यास करता है और बाद में किसी कारण से उसका चित्त विचलित हो जाता है और अयत्न हेतु ये योग सिद्धि लाभ ना करते हुए अपने शरीर को त्याग देता है, तो उसका क्या गति होता है। तो भगवान बताते हैं, श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। हे पार्थ, ये लोक में या परलोक में और दूसरा लोक में योग भ्रष्ट व्यक्ति का कभी भी विनाश नहीं होता है। वो मंगल कार्य करने का कारण हेतु उसका दुर्गति कभी नहीं होता है। तो क्या होता है उसका, प्राप्यं पुण्यकृतं लोका उसित प्राप्यं पुण्यकृतं लोकन् उषित्वा शाश्वती क्षमाः शुचीनं श्रीमतं गेहे योग भ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अर्थात ऐसे व्यक्ति पुण्यकारी लोगों को प्राप्त होके वहां बहुत सुख भोग करता है और सदाचारवंत धनिक के गृह में जन्म ले लेता है, ताकि साधना में उसको ये जो अभाव का असुविधा ना हो। सदाचारवंत धनिक के गृह में जन्म ले लेता है, नहीं तो ज्ञानवंत योगियों के घर में पैदा हो जाता है। और जो पहले किया था योग के साधना के कारण, उसको जन्म से ही वो याद रखता है कि जो उसका इंप्रेशन था साधना का, जो फल के स्वरूप, सहज से ही वो असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त होता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, अगर ये 19 सूत्र के बाद 20 में जाते हैं। अगर ये भव प्रत्यय उपाय विदेह और प्रकृति लयानम के बाद नॉर्मल जो हम जैसा लोग होते हैं, उनके लिए उपाय प्रत्यय, क्या क्या उपाय करने से हम असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त हो सकते हैं। तो सुनते हैं क्या क्या उपाय है हमारे पास अभी। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम। इतरेशम माने जो अलग लोग होते हैं, ये दोनों जो भव प्रत्यय के बाद अलावा जो बाकी लोग हैं, उनके लिए 4 दिए हैं जो असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के लिए। हाँ, जैसे कि मैंने बताया, सूत्र को हम कई तरह से समझ सकते हैं। कोई कोई इसी को व्याख्या करते हैं श्रद्धा से, वीर्य से, स्मृति से, समाधि से, प्रज्ञा से। लेकिन मुझे जैसे यहाँ युक्ति युक्त लगता है कि श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, कोई कोई समाधि प्रज्ञा बोलते हैं और कोई कोई समाधि और प्रज्ञा बोलते हैं। तो क्या है ये श्रद्धा? किसी भी साधन में प्रवृत्त होने के लिए हमें क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञान। श्रद्धा नहीं तो ज्ञान हमें कभी नहीं मिलने वाला है। और श्रद्धा क्या है? जो विश्वास। जब हमारा श्रद्धा है और अटूट विश्वास है, तो हम क्या करेंगे? सारा सामर्थ्य लगाएंगे कि नहीं? अगर किसी चीज पर हमारा इतना श्रद्धा, इतना विश्वास है, नहीं यही सही है, तो हमारे जितने सामर्थ्य है
वीर्य का मतलब है पूरा हमारा सामर्थ्य हम वहां लगा लेंगे, और जैसे ही हमारा सामर्थ्य वहां लगाते रहेंगे तो स्मृति में ये रहेगा कि मेरे साधना के रास्ता क्या है, मैं क्या करने से साधना में मुझे अग्रसर होने के लिए संभावना ज्यादा बढ़ेगी, और क्या करने से साधना से मैं विच्युत हो जाऊंगी। ये मेरा स्मृति में रहता है, साधना का रास्ता क्या है, तो कैसे करना है। और जैसे कि श्रद्धा से वीर्य होगी, वीर्य के बाद हमारा स्मृति में रहेगी, नहीं हर क्षण कभी नहीं, मेरा हर एक श्वासों के साथ मुझे याद है मेरा लक्ष्य क्या है। तो ये है आपका स्मृति और समाधि। तब फोकस हो जाएंगे हम, एकाग्र। और जब एकाग्र हो जाएंगे, और प्रज्ञा, ये जो हमारे आगे पढ़ेंगे, ये प्रज्ञा क्या है, इसको अध्यात्म प्रसाद, इसको रीतिम्भरा प्रज्ञा, कैसे कैसे इसको विवेक ख्याति, ऐसे ऐसे रूप में हम इसको आगे जानते चलेंगे। तो ये जो प्रज्ञा होगी, जो अपने अंदर अपने आप जो प्रज्ञा आएगी, तो वो इसे हम समझ सकते हैं, या समाधि प्रज्ञा, समाधि के बारे में प्रज्ञा। समाधि जैसे हमने देखा, सबीज निर्बीज समाधि कैसे होता है, ग्राह्य ग्रहण ग्रहित्रु, ये तीन चीज रहता है, मेडिटेशन, मेडिटेटर, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, ऐसे हम समझ सकते हैं। तो किसी भी साधन में प्रवृत्त होने का और अविचल भाव से उसमें लगे रहने का मूल कारण क्या है, श्रद्धा। और श्रद्धा की कमी से ही कारण साधक के जो साधना में वो ढीला करता है, और सिद्धि में विलंब होती है, या बिल्कुल सिद्धि नहीं मिलती है। और श्रद्धा के साथ जब हमारा श्रद्धा रहा, तो इसमें हम क्या करते हैं, मन इंद्रिय सब कुछ लगा लेते हैं, शरीर का हर सामर्थ्य को वहां जुटा देते हैं, जो परम आवश्यक होता है वो सिद्धि के लिए, वो सब कुछ वहां जुटा देते हैं, और इसमें हमारा उत्साह बढ़ता है। तो यही होता है वीर्य। और ये दोनों का जब संयोग होता है, तो स्मरण शक्ति बलवत्ती हो जाता है, और साधक को याद रहता है वही संस्कारों को वो बार बार हमारा प्रकट होता है। कौन सा संस्कार, जो निरोध संस्कार, निरोध संस्कार जो हमें साधना के पथ पर हेल्प करता है, और जो संसार के ओर लेता है वो व्युत्थान संस्कार। तो निरोध संस्कार की हमें याद रहती है, स्मृति में रहती है, और जैसे कि ये हमारा स्मृति में रहती है, तब हमारा मन एकाग्र होता है, समाधि के ओर जाता है, और रीतिम्भरा प्रज्ञा, जो अंतर्निहित, जो हमारा स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट जो भी है, वो फिर होने लगता है, और फिर हमें सब कुछ पता चल जाता है, सब कुछ। तो आज का यही रखते हैं, कल से फिर हम 21 नंबर सूत्र से लेंगे। सब लोग आंख बंद करें, एक लंबा श्वास अंदर भरे और खाली करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जितने